हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस मैथ चॉइस चैनल पे और मैं आनंद कुमार। दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है मैथ से संबंधित नहीं है। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो दोस्तों, आपदा से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2021 के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर किया गया है। जैसे आप सभी एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ भी देता हूँ। भूस्खलन क्या है, आपदाएं क्या है, आपदाएं कितने प्रकार की होती है, सुनामी क्या है, सुनामी से बचने का प्रभाव उपाय बताइए। ठीक है, उसके बाद बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ से बचने का उपाय क्या है, ये सारे प्रश्न को टेकअप किया गया है इस वीडियो में। बस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे प्रश्न को एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन इतने सरल तरीका से किया गया है ताकि आपको रटने का कोई झंझट ही नहीं रहे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत में कब कब प्राकृतिक आपदाएं आई जिससे भारत को काफी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। तो आइए सबसे पहले देखिए, 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा से जो चक्रवात हुआ था, इसमें काफी संख्या में भारत को परेशानी झेलनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद 1934 में भारत में भूकंप आया था। ये आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा भूकंप 1934 में भारत में आया था। ये आप एक प्रकार की आपदाएं हो है और ये भी आपदाएं हैं। देखिए, 1966 में भारत में सुखाड़ हो गया था। 1966 में भारत में क्या हो गया था, सुखाड़ हो गया था। उसके बाद देखिए 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से प्रभावित भारत हो गया था। उसके बाद देखिए 1929 का आर्थिक संकट है। इसमें देखिए भारत है 1929 में आर्थिक संकट का तो सामना कर ही रहा था, दूसरे में अंग्रेजों द्वारा गुलामी का दंश भी झेलना पड़ रहा था। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा, देख लीजिए। पहला प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। पूछता है क्या कि भूस्खलन के कितने रूप होते हैं या भूस्खलन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा कि भूस्खलन कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखिएगा भूस्खलन के 2 रूप होते हैं। ठीक है, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं तो आप लिखिएगा भूस्खलन के 2 रूप होते हैं। पहले देखिए मृदा स्खलन। ठीक है, मृदा स्खलन। अब मृदा स्खलन को आप परिभाषित भी कीजिएगा। इसमें नदियों के किनारे की मिट्टी गिरती है। मृदा स्खलन में क्या होता है, नदियों के किनारे की मिट्टी क्या होती है, गिरती है, चाहे धंस जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए, आप वीडियो भी देख लीजिए, वीडियो वहां आपको पिक्चर दिखाई देता होगा। देखिए ये जो नदी है ना, नदी के किनारे का जो मिट्टी है धंस गया है, गिर गया है। ठीक है, ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मृदा स्खलन में क्या लिखिएगा, इसमें नदियों के किनारे की मिट्टी गिरती है, मृदा स्खलन में हो गया। ठीक है, भूस्खलन कितने रूप के होते हैं, 2 रूप के होते हैं, मृदा स्खलन, भूस्खलन। ठीक है, अब भूस्खलन देखेंगे। ठीक है, भूस्खलन में क्या होता है, इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है जिससे भारी नुकसान होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भूस्खलन वाले क्षेत्र होते हैं। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, इसमें क्या होता है, पहाड़ के किनारे किनारे क्या होता है, सड़क बनाए होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ सहित भर जाता है, मिट्टी क्या होती है, भरने लगती है, जिससे जान माल की अपार क्षति होती है। ठीक है, तो भूस्खलन का मतलब यही होता है, इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है, पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है जिससे भारी नुकसान होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, व्यू में देख लीजिए, पहाड़ सहित जो मिट्टी गिर रही है यही भूस्खलन कहलाएगा। ठीक है, वीडियो में देख लीजिए, वीडियो में आपको पहाड़ सहित गिरते हुए मिट्टी दिखाई देता होगा। तो भूस्खलन उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है जिससे भारी नुकसान होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भूस्खलन वाले क्षेत्र होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से मिट्टी गिर रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। आपदा से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो आइए देख लीजिए, आपदा किसे कहते हैं, बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली दुर्घटनाएं जिनका प्रभाव मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़ता है तथा जिससे जान माल की अपार क्षति होती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, बहुत ही कम समय में
अकस्मात मतलब अचानक, ठीक है, बहुत ही कम समय में अचानक घटने वाली दुर्घटनाएं जिनका प्रभाव मानव जीवन तथा उनके संपत्ति पर पड़ता है तथा जिससे जान माल की अपार क्षति होती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, तो आपदा को आप समझ गए। ठीक है, तो आप अब पूछेगा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो नेक्स्ट देखिए कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है, तो आप लिखिएगा कि आपदाएं 2 प्रकार की होती है। पहला लिखिएगा प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, आपदाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं क्या है, इसको आपको लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं समझ लीजिए, जो घटना प्राकृतिक द्वारा घटता है उसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जो घटना प्राकृतिक द्वारा घटता है उसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे भूकंप आना, चक्रवात, सुखाड़, बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे 2 नंबर, मानव निर्मित आपदाएं क्या है। देखिए, जो घटना मानव द्वारा जानबूझकर या अनजाने में घटती है उसे मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं, जैसे तोड़फोड़, बम विस्फोट, वनों का विनाश, ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। ठीक है, जैसे देखते होंगे कि कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से किसी का पैर टूट जाता है, तो ससुरा क्या करता है भैया कि जाके गड़िया में आग लगा देता है ना, तो ये मानव निर्मित आपदाएं होता है, इसी को मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार की परीक्षा हो और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हो ही नहीं सकता है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, तो आप देखिए कहाँ से लिखिएगा। देखिए 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने के कारण आई बाढ़ कोसी नदी का धारा ही बदल दिया। ठीक है, अतः कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी समय समय पर भयंकर बाढ़ लाती रहती है, जो हर वर्ष बिहार के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में तबाही मचाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, ये सभी जिले मुख्य रूप से बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। तो आपको जब भी प्रश्न दिखाई दे बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, तो आप आराम से बोल सकते हैं 2008 ईस्वी में भारत नेपाल के सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने के कारण आई बाढ़ कोसी नदी का धारा ही बदल दिया। अतः कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बिहार में कोसी नदी समय समय पर भयंकर बाढ़ लाती रहती है, जो हर वर्ष बिहार के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में तबाही मचाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, ये सभी जिले मुख्य रूप से बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, स्थानीय प्रशासन को क्या करना चाहिए, तो देखिए आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे राहत शिविर का निर्माण करें तथा प्राथमिक उपचार, डॉक्टर, एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और आपदा आने के पूर्व ही अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थ, जीवन रक्षक दवाई इत्यादि का प्रबंध कर ले। ये स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य है। एक बार देख लीजिए फिर से, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या है। भूमिका पूछ देगा कि आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें, तो आप कैसे वर्णन कीजिएगा, लिखिएगा आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे राहत शिविर का निर्माण करें तथा प्राथमिक उपचार, डॉक्टर, एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और आपदा आने के पूर्व ही अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थ, जीवन रक्षक दवाई इत्यादि का प्रबंध कर लें। ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। पूछेगा आपसे कि बाढ़ से होने वाली हानियां क्या क्या है, तो लिखिएगा बाढ़ से होने वाली हानियां निम्न है। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्न है। देखिए 5 मैं लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो जाती है। बाढ़ आने से क्या होता है, खेत में जो खड़ी फसल होती है जलमग्न हो जाती है। दूसरा, लोगों के मकान जलमग्न हो जाते हैं। मकान भी क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, यानी जल में हो जाते हैं। 3 नंबर, मिट्टी का कच्चा मकान गिर जाता है। बाढ़ आने से मिट्टी का जो कच्चा मकान होता है गिर जाता है। 4 नंबर है, पानी में डूबने से आदमियों की मौत हो जाती है। 5 नंबर है, भारी संख्या में पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है। 5 नंबर, भारी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पानी में डूबने से आदमियों की मौत हो जाती है। मिट्टी का कच्चा मकान गिर जाता है। लोगों के मकान जलमग्न हो जाते हैं। खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो जाते हैं। ये 5 आप लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 नंबर पूछेगा, जैसे सुनामी के 3 प्रभाव बताइए। आपसे पूछेगा कि सुनामी के 3 प्रभाव को लिखें। तो आप देखिए सुनामी के 3 प्रभाव निम्न है, लिखिएगा। 1 नंबर में महामारी का प्रकोप होता है, महामारी का प्रकोप हो जाता है। जान माल की क्षति होती है। 3 नंबर में जमीन तथा मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रभाव है सुनामी का। महामारी का प्रकोप होता है, जान माल की अपार क्षति होती है, जमीन तथा मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बाढ़ के 3 प्रभाव को लिखें, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 उपाय पूछता है, 3 उपाय को लिखें। तो लिखिएगा बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 उपाय निम्न है। देखिए कौन कौन, नदियों पर बांध बनना, नदियों पर बांध बनाना, तटबंधों की दीवारें ऊंची करना तथा मजबूती देना, ठीक है। तटबंधों की दीवारें ऊंची करना तथा मजबूती देना, नदियों पर बांध बनना। 3 नंबर, नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना। नहरों का निर्माण करना चाहिए पानी के बहाव के लिए, ठीक है। तो बाढ़ का नियंत्रण हम लोग ये बाढ़ के नियंत्रण के लिए हम लोग ये 3 उपाय करके बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।